Students, today we discussed the very important topic photosynthesis. देखिए बच्चों, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी प्लांट जो है एटमॉस्फेयर से सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है और बदले में ऑक्सीजन गैस निकालता है। आप सुनते आए हैं, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी प्लांट लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। Light energy convert in chemical energy to make their own food. अब अगर आप डिस्कस करेंगे कि कैसे ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है, तो आपको सबसे पहले डिस्कस करना पड़ेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको हम लोग कहेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ही दूसरा नाम फोटोसिंथेसिस भी होता है। याद रखेंगे बच्चों, हमारे वर्ड्स पे ध्यान देंगे। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। किसी भी प्लांट को अगर कार्बन चाहिए और एनर्जी चाहिए तो ये रिक्वायरमेंट हमेशा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के द्वारा ही कंप्लीट होती है। इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक in substance from the outside and convert them into stored form of energy। इसमें क्या होते हैं, पेड़ पौधे बाहर से सब्सटेंस लेते हैं। आपको मालूम है बाहर से कौन से सब्सटेंस ले आते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, क्लोरोफिल लेते हैं और उसके बदले में अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस मटेरियल को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में लिया जाता है एंड कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट, और इन्हीं कार्बोहाइड्रेट से प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड होती है। We will study how to take place in the next section. Carbohydrates which are not used immediately and stored in the form of starch. कार्बोहाइड्रेट पेड़ पौधों में तुरंत यूज नहीं होता और ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। Which serves as the internal energy reserve to the used and the requirement of the plant. और यही क्या होता है, फूड की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है। अब बच्चों, ये रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, कोई याद हो जानी चाहिए, जरूर याद रखेंगे। 6CO2 + 12H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल हम लेते हैं। क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं और बदले में ऑक्सीजन गैस और वाटर निकलती है। कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेड़ पौधों के, कैसे सब क्लोरोफिल होता है, तो आप बताएंगे 6CO2 + 12H2O = C6H12O6 + 6O2 + H2O। दिस इज ग्लूकोज। अब हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, इवेंट्स अकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस। कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है जो वास्तव में एक्चुअली में होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस है। तो आगे की प्रोसेस पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। ये डायग्राम आप देख पाएंगे, यहाँ पे आप एक प्लांट की लीव्स देख पा रहे हैं, जिसमें आपको जो बीच की मिड रिब दिखाई दे रही है। कोई भी पत्ती आप लेते हैं तो उसमें जो किनारे किनारे पार्ट्स होते हैं उन्हें हम लोग मिड रिब कहते हैं और वेन्स कहते हैं। जो बीच में पत्ती के बीचों बीच एक मोटी सी येलोइश कलर की लाइनिंग होती है, उसे मिड रिब कहते हैं, और जो किनारे किनारे लाइनिंग्स होती है उन्हें वेन्स कहते हैं। इसके अलावा जितना भी ग्रीन वाला पार्ट होता है इसे लैमिना या लीफ ब्लेड कहते हैं। होता क्या है, ये जो आप मिड रिब देखते हैं यहीं पर फ्लोएम और जाइलम का फॉर्मेशन होता है, और आपको मालूम होना चाहिए जाइलम और फ्लोएम ही मिल के क्या बनाते हैं, वैस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम मिल के ही क्या बनाते हैं, वैस्कुलर बंडल बनाते हैं। तो आप याद रखेंगे, अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखेंगे तो आपको यहाँ पे वैक्सी क्यूटिकल दिखेगा, अपर इपिडर्म, ये सब सेल्स हैं।
इसी में आपको क्लोरोप्लास्ट दिखेंगे, इसका डायग्राम आप ले सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट दिखेंगे, वही क्लोरोप्लास्ट जो कि सेल ऑर्गेनेल्स होता है। एयर स्पेसेस दिखेंगे, गार्ड सेल्स दिखेंगे जिसे स्टोमेटा कहते हैं। तो ये सारी सेल्स जो होते हैं ये एक प्लांट के मिडरिप के अंदर होती हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो आप समझ सकते हैं ये प्लांट के अंदर कैसे प्रेजेंट होता है, और ये एक लीफ का क्रॉस सेक्शन लिया गया है। तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। इसमें क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही सारी प्रोसेस कंप्लीट होती हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप से सेक्शन काट के देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी। बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं एक्चुअली में होता क्या है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाँ तो बच्चों आप देखेंगे मेन इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के समय कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं। पहला प्रोसेस जो होता है ध्यान से समझेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द लीव्स थ्रू स्टोमेटा। जितनी भी पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, उनके बिलो सरफेस पे यानी नीचे वाले सरफेस पे स्टोमेटा पाए जाते हैं। इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा ही क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के अंदर इंटर करती हैं। फिर से सुनेंगे, किसी भी लीव्स के बिलो सरफेस पे स्टोमेटा पाए जाते हैं जिसके द्वारा क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है। वाटर फ्रॉम द सॉइल इज टेकन बाय द रूट्स एंड सेंट टू द लीव्स बाय द जाइलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेसोफिल सेल। इसके बाद क्या होता है मेसोफिल सेल्स के द्वारा क्या होता है जाइलम के द्वारा वाटर का कंडक्शन होता है और वो कहां पहुंचता है मेसोफिल सेल्स में। सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल्स। और आपको बताए थे मेसोफिल सेल्स में ही क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल की वजह से ही क्या होता है सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो 3 पॉइंट्स आप याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है स्टोमेटा के द्वारा, फिर आपको बताया था जाइलम के द्वारा वाटर इंटर करेगा जमीन से, और क्लोरोफिल क्या होगा सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अब ये जो सनलाइट यानी जो सूरज के द्वारा रोशनी आई है क्लोरोफिल को ने जिसे एब्जॉर्ब किया है, सोलर एनर्जी कॉजेस फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और आपको मालूम होना चाहिए जो ये सनलाइट आई इसने क्या हुआ जो जाइलम के द्वारा वाटर आता है उसको ब्रेक कर देता है। जब वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं तो यहां से 4H+ का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन, और आप कई बार पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड आपको याद होगा, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे कहां से लेते हैं एटमॉस्फेयर से। वाटर 12H2O लिए, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो कि सनलाइट से लिए, इन सब की रिएक्शन से इन्होंने बनाया ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। फोटोसिंथेसिस इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक प्रोसेस है। डियर स्टूडेंट्स, अब जो टॉपिक आप पढ़ने चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस होती है, ये आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। पहली प्रोसेस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर इंटर इनटू द लीफ थ्रू स्टोमेटा। सबसे पहले क्या होता है स्टोमेटा के द्वारा पेड़ पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है। वाटर फ्रॉम द सॉइल इज टेकन अप बाय द रूट्स एंड सेंट टू द लीव्स बाय जाइलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेसोफिल सेल। याद रखेंगे, अब वाटर का कंडक्शन होता है सॉइल से। जाइलम क्या काम करता है वाटर को सॉइल से पत्तियों तक पहुंचाता है यानी मेसोफिल सेल्स तक पहुंचाता है जहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। पहले स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर इंटर इनटू द लीव्स यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहां होगी लीव्स में होगी। पहली चीज है कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त होती है स्टोमेटा के द्वारा। सेकेंड स्टेप में वाटर इंटर करेगा जाइलम के द्वारा और जाइलम वाटर का कंडक्शन करता है और उसको मेसोफिल सेल्स तक पहुंचाता है। अब सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। याद रखेंगे क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट का काम क्या होता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। जो सनलाइट से एनर्जी निकलती है उसको क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल कहां पाए जाते थे
क्लोरोफिल पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्लांट सेल्स में पाया जाता है। यही क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो तीनों चीजें एब्जॉर्ब हो गई, CO2 स्टोमेटा के द्वारा, वाटर जाइलम के द्वारा और सनलाइट क्लोरोफिल के द्वारा। अब ये जो सोलर एनर्जी स्टार्ट हुई है ये क्या करेगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस याद रखेंगे, फोटो का मतलब लाइट, लिसिस का मतलब टूटना। अब ये जो सनलाइट होता है, जो ये वाटर एब्जॉर्ब हुआ है इसको ब्रेक करेगा। अब जब इसको ब्रेक करेगा तो जैसे जैसे ये ब्रेक करेगा वैसे वैसे वाटर के मॉलिक्यूल टूटेंगे H+ आयन और ऑक्सीजन गैस में। H+ आयन और ऑक्सीजन गैस में। और आपको याद होगा यही जो H+ आयन होता है, यही जो H+ आयन होता है वाटर मॉलिक्यूल से जो अलग हुआ है, कंबाइन विथ CO2 एंड फॉर्म ग्लूकोज। यही H+ आयन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होता है विथ CO2 एंड फॉर्म्स ग्लूकोज, यानी H+ आयन और CO2, H+ आयन और CO2 कंबाइन होकर ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाएगा। तो पहले जब वाटर ब्रेक करेगा तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गई और जो बचा हुआ H+ आयन है वो CO2 के साथ कंबाइन करेगा और बनाएगा C6H12O6। ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड एज अ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस इज गिवन आउट टू द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएगी और इस तरह सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू यूटिलाइजेबल केमिकल एनर्जी एंड स्टोर्ड इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और धीरे धीरे जो सोलर एनर्जी है, सन की एनर्जी है, वो कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में और पेड़ पौधों में स्टोर हो जाएगी। और ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड। ग्लूकोज जो है ये सोर्स ऑफ फूड होता है। स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, फैट आर आल्सो सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ग्लूकोज। और एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है वो स्टार्च के फॉर्म में प्लांट में स्टोर हो जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसको आप नोट्स के फॉर्म में मेन इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बना सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए।